Hello everyone, how are you all? Welcome back to Hindi class, Archana ma'am's class. How are you all? Good. Doing a warm up activity every day? Great. So let's start our class with warm up activity. So please everybody stand up. सब लोग खड़े हो गए? सबको खड़ा होना है. ऐसा नहीं कि हम घर पे कर रहे हैं तो चलो वीडियो देखते रहें. वार्म अप एक्टिविटी बस देखते रहें, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. डू इट नाउ विथ मी. ओके, सब खड़े हो गए? दोनों हाथ. इसके बाद क्या करना है? ऐसे ऐसे. फिर कैसे? चलिए मैं बताती हूँ. सबसे पहले राइट हैंड का पॉइंटर लेफ्ट हैंड के थंब के ऊपर और लेफ्ट हैंड का पॉइंटर राइट हैंड के थंब के ऊपर, कुछ इस तरीके से. और चलिए हम चलते जाएं. जल्दी जल्दी, थोड़ा बीच में रुक सकते हैं बट चलते जाएं. पहले स्लोली, फिर फास्ट 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 फास्ट, है ना. कुछ इस तरीके से कीजिए. ये ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज है. इट विल हेल्प फॉर यू. ओके, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. आप हमेशा ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है. तो चलिए हमारी वार्म अप एक्टिविटी हो गई है. अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं. तो शुरू करने से पहले जस्ट रिकैप कर लेते हैं कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे. तो किसी को याद है कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? किसी को याद है? यस, हम क्या पढ़े थे? संज्ञा. हमने संज्ञा के बारे में जाना था. बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने जाना था कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है. तो छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. सब लोग अपनी रफ नोट बुक लेकर आ जाइए. जल्दी जल्दी जाइए और जल्दी से वापस आ जाइए. यस, हाँ, सब आ गए. तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले आप किसी भी प्राणी का नाम लिखिए. उसमें ह्यूमन भी हो सकते हैं, उसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है. जानवरों के भी नाम हो सकते हैं. किसी भी एक प्राणी का नाम लिखिए. सब लोग, सबने लिख लिया? ठीक है. अब उसके बाद अब अपनी फेवरेट प्लेस का नाम लिखिए. आपका पसंदीदा जगह कौन सा है? लिख लिया आपने? ओके. अब उसके बाद आप लिखिए कि आपके आसपास, सबसे पहले अपने आसपास देखिए. आपके आसपास कोई भी एक चीज का नाम लिखिए. आप देखिए आपके आसपास क्या रखी हुई है. लिख लिया आपने? और उसके बाद लिखिए कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके क्या इमोशंस है. या आप अपने बारे में गुण लिखिए, अपनी एक क्वालिटी लिखिए. कोई भी एक क्वालिटी खुद के बारे में. लिख लिया आपने? अब सबको एक बार आप पढ़िए जो भी आपने लिखा है. तब आपको लगा ना कि आपने किसी प्राणी का नाम लिखा है, किसी वस्तु का नाम लिखा है, किसी स्थान का नाम लिखा है और किसी भाव या गुण का नाम लिखा है. लिखा तो आपने सबका नाम ही है ना. आप सबको नाम से ही जानते हो. तो इन सभी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं. ये याद रखिएगा. कभी किसी भी चीज़ को देखिए, अगर हम उसके नाम से जानते हैं तो उसे हम संज्ञा कहते हैं. और संज्ञा को एग्जाम्पल के साथ बताने के लिए या देखने के लिए या टेस्ट करने के लिए कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ाया था आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ. उस चित्र में आपको देखना है और फिर अपने रफ नोट बुक में लिखना है कि उसमें क्या क्या संज्ञा शब्द हैं, ठीक है. तो चलिए आइए देखते हैं. तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक रिकैप कर लेते हैं. संज्ञा की परिभाषा: संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है. अब मैं आपको चित्र दिखाती हूँ.
ये देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस चित्र में कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं। सबसे पहले बताइए कि यह चित्र कौन सी जगह पर है, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं और क्या चीज़ से खेल रहे हैं, उनके हाथ में क्या है, वो कहाँ बैठे हैं। ठीक है, और ये क्या है, यह एक स्कूल है या एक चर्च है। ठीक है, ये पेड़ है, पुस्तक है, यह झूला है, यह बॉल है। यहाँ देखिए बच्चों के हाथ में क्या है, दूरबीन है। और ये देखिए एक बच्ची के हाथ में है पेंट ब्रश, जिससे वह पेंट करने वाली है। तो और इसमें एक लड़का है, लड़की है, बहुत सारे लड़का और लड़की है ना, पेड़ भी है। तो इन सब का नाम अपनी रफ नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए। ध्यान से इस चित्र को देखिए और इसमें बताइए कि कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी हमारी हो गई। आप सब ने रफ नोटबुक में लिख लिया है ना? ठीक है, अब हम जानते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। बताइए, मैंने सबको बताया था ना संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी जल्दी। यस, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। अब बताइए, कौन बताएगा कि संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं वो संज्ञा जो 3 प्रकार के होते हैं? सबसे पहला कौन सा है? यस, व्यक्तिवाचक संज्ञा, करेक्ट। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा, करेक्ट। हाँ, तो आप सबने जान लिया कि संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला उसमें संज्ञा कौन सा है, कौन से प्रकार का? यस, करेक्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जब हम उसके नाम से उसे जानते हैं, किसी विशेष नाम से उसको जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए हम थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। संज्ञा के भेद, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। यह तो आपको पता है ना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। ठीक है, जैसे यह चित्र देखिए, यह किसका चित्र है? यह है चित्र महेंद्र सिंह धोनी का। यह है एक विशेष व्यक्ति हैं। अब देखिए यह किसका चित्र है? यह है बाघ का चित्र। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह एक विशेष प्राणी है। यह देखिए, यह एक पुस्तक है, भगवत गीता। भगवत गीता विशेष ग्रंथ है, यानी एक विशेष पुस्तक है। यह देखिए, यह है लाल किला। लाल किला जगह का नाम है। यह एक विशेष स्थान है। तो सारे विशेष व्यक्ति, प्राणी, पुस्तक, स्थान के नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम होते हैं, उसे हम
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। संसार में कई तरह के नाम होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यक्तियों यानी प्राणियों के नाम। फॉर एग्जाम्पल अमित, रेखा, दीपक। जैसे स्थानों के नाम आगरा, दिल्ली, शिमला। पेड़ पौधों के नाम जैसे यह नीम का पेड़ है, यह बरगद का पेड़ है और यह है पीपल का पेड़। जैसे दिनों के नाम रविवार, मंगलवार, शनिवार। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सतलुज। ठीक है। जैसे महीनों के नाम जनवरी, जुलाई, अगस्त। सब्जियों के नाम गोभी, करेला, मटर। जैसे देशों के नाम भारत, रूस, जापान। फलों के नाम आम, सेब, अंगूर। पशु पक्षियों के नाम जैसे शेर, चिड़िया, बंदर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कौन सी संज्ञा, अभी आपने कौन सी संज्ञा पढ़ी है, किसके बारे में जाना है? करेक्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला भेद, है ना। आपने पहले भेद के बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जाना है, उसे परिभाषा के साथ। तो आप सबको समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी चीज के नाम को कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कलम, ये कैंची, या फिर मेरे पास है चौक। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा का दूसरा भेद। कौन सा है दूसरा भेद, कौन बताएगा? यस, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो आइए जातिवाचक संज्ञा को हम उसके परिभाषा से जानते हैं। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति मतलब जब हम उसके ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जब हम पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं, यानी संपूर्ण जाति के बारे में बात करते हैं, वो कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया? संपूर्ण जाति का मतलब पूरे ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं। हम स्पेसिफाई नहीं करते, हम मेंशन नहीं करते हैं कि हम इसके बारे में बात करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ अपने क्लास में लड़कियों की। ठीक है, मैं क्लास में आई और मैंने कहा कि ठीक है लड़कियों, सब लोग खड़े हो जाओ, तो सारी लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि मैंने पूरे ग्रुप को कहा है, सारी लड़कियों के ग्रुप को कहा है खड़े होने के लिए, तो सारी खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ उसे समझते हैं। तो दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसका मतलब जिस शब्द से उसके संपूर्ण जाति के बारे में पता चलता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार, तो अगर हम कार कहते हैं तो इस कार में हर तरह के कार का नाम लिया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की कई कारों के बारे में बताया जा रहा है। हम किसी एक कार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि
प्रकार की संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं। वैसे ही नगर, नगर यानी हम हर नगर के बारे में, उसके पूरे जाति के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। इसमें कई तरह के नगर आ सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पक्षी, पेड़, कुत्ता, लड़का, लड़की। तो जब हम पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें पक्षी के जाति की जो भी विभिन्न प्रकार की पक्षियां हैं उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पेड़ के भी बारे में, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी पेड़ के बारे में बात करें, चाहे वो आम का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो या किसी भी पेड़ के बारे में बात करें, हम पेड़ की संपूर्ण जाति के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पूरे ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। वैसे ही कुत्ता का भी है, लड़का का भी है और लड़की का भी है। जब किसी भी संपूर्ण जाति के बारे में हम बता रहे हैं तो वह कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। तो आपने जान लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे समझिए आप सब घर पर हैं, ठीक है, मम्मा किचन में है। मम्मा कह रही हैं बेटा जाओ फ्रिज में से सब्जी ले आओ। मम्मा ने क्या कहा? फ्रिज में से सब्जी ले आओ। तो ये सब्जी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? जल्दी बताइए। सब्जी, यह सब्जी है जातिवाचक संज्ञा। अब जब आप जाते हो फ्रिज में तो आपको समझ में आता है मम्मा ने कौन सी सब्जी मंगवाई है। फ्रिज में तो बहुत सारी सब्जियां हैं, है ना। सब्जी मतलब एक बार सब्जी बता दिया, जातिवाचक संज्ञा। अब उसमें तो बहुत सारी सब्जियां हैं, मैं कौन सी लेकर आऊं? फिर आप मम्मा से पूछते हो मम्मा आपको क्या चाहिए? यहाँ तो आलू भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है और हरी मिर्च भी है। करना क्या है, क्या लाना है? तो मम्मा कहती हैं बेटा टमाटो ले आओ। तो जब मम्मा बताती हैं टमाटो मतलब स्पेसिफाई करती हैं कि उन्हें सब्जी में टमाटो चाहिए, तो ये हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझे आप? जब ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं तो वह होता है जातिवाचक संज्ञा। जब हम मेंशन करते हैं कि हमें पर्टिकुलर कौन सी चीज़ चाहिए या हम कौन सी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। जैसे कि पेड़, सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो बताइए सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? करेक्ट, जातिवाचक। लेकिन जब हम कहते हैं सड़क के किनारे एक नारियल का बड़ा लंबा पेड़ है तो वह क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। करेक्ट, क्योंकि हम पेड़ का नाम मेंशन करते हैं, हम पेड़ का नाम स्पेसिफाई करते हैं। तो समझ में आया आप सबको? जब हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं बिना किसी नाम के मेंशन किए हुए तो वह हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, और जब हम मेंशन करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं तो वो हो जाएगा किसी चीज़ के बारे में, तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आया आप सबको? आपको अंतर पता चला ना व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में? अब आपके लिए इजी हो जाएगा ना समझने के लिए, राइट? यस, ओके। तो चलिए जल्दी से फटाफट बताइए कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जाना, जातिवाचक संज्ञा के बारे में जाना, और दोनों संज्ञा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हम कैसे उसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कौन सी संज्ञा पर? कौन बताने वाला है? तीसरा संज्ञा का भेद कौन सा है? करेक्ट,
भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा को जानने के लिए क्यों ना हम कुछ छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, सब लोग अपनी कॉपी किताब साइड में रख दीजिए और आराम से बैठ जाइए। ठीक है, मैं कुछ चीज़ों का नाम लूँगी, आपको उसे टच करना है। ठीक है, आपको उसे क्या करना है, छूना है, टच करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। मैं जिन चीज़ों का नाम लूँगी आपको उसे टच करना है और वापस आना है जल्दी से। ठीक है, वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके, फर्स्ट थिंग है कलम। टच किया आपने, वेरी गुड। दूसरा है ग्लास, गिलास हिंदी में कहते हैं। जल्दी जल्दी जाइए, किचन में होगा। टच किया आपने। तीसरा है खुशहाली, जल्दी जल्दी टच कीजिए। चौथा है खिलौना, टच किया आपने। पांचवा है सब्जी। छठा है गर्मी। और सातवां है माता। और अगर माता नहीं है तो पिता। टच किया आपने, सब वापस आ गए। करेक्ट। तो जैसा कि आपको लगा होगा कि मैम को क्या हो गया है, मैम कह रही हैं गर्मी को टच करने के लिए, खुशहाली को टच करने के लिए। इसे कैसे टच करें? हम कलम को टच कर सकते हैं, हम किताब को टच कर सकते हैं, हम माँ को छू सकते हैं, हम सब्जी को छू सकते हैं, लेकिन गर्मी, खुशहाली, मेहनत, वीरता, ये सब हम तो टच नहीं कर सकते हैं। इन्हीं को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसे हम बिना छुए और बिना देखे केवल फील करते हैं, है ना। हम जिसे फील करते हैं या जो गुण हमें होता है, जो क्वालिटी हमें होता है, उन्हीं को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को आँखों से देखा और हाथों से छुआ नहीं जा सकता, है ना। उसे सिर्फ फील किया जा सकता है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। समझ में आया ना आपको? जिसे हम फील करते हैं, जो हमारे अंदर गुण होता है, हाँ, उन्हें कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को उसके परिभाषा के साथ पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष तथा मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा के साथ भी हमने जान लिया कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आइए हम इसे थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा भेद भी जान लेते हैं। भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण या दोष तथा मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, बचपन, दुख आदि। इस मतलब ये सारे जो हमारे मन के भावों को, हमारे मन के भावनाओं को जो बोध कराते हैं, बताते हैं, उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे यह देखिए, यह क्रोध की भाव को बता रहे हैं। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्रोध किया जा रहा है। यह देखिए, यह है मित्रता का भाव यानी फ्रेंडशिप। ठीक है, इस चित्र में हम देख रहे हैं दया की भाव, जो कि एक
बूढ़े दादाजी छोटे बच्चे पर दिखा रहे हैं दया की भाव को। और यह देखिए हमारे सैनिक वीरता की भावनाओं को हमेशा दर्शाते हैं। तो क्रोध, मित्रता, दया, वीरता, यह सब है हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इसे छुआ और देखा नहीं जा सकता। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाववाचक संज्ञा। तो हमने तीनों संज्ञा के भेद को जान लिया है विद एग्जाम्पल। तो पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक। और तीसरा भाववाचक। वेरी गुड। तो ये तीनों हैं संज्ञा के भेद। तो एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और मैं भी देखती हूँ आप लोगों को समझ में आया या नहीं। तो चलिए सब तैयार हो जाइए। आप लोग रफ नोटबुक ले लीजिए और रफ नोटबुक में इस तरीके से अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, कुछ नाम दिखाऊंगी, और आपको बताना है कि वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। ठीक है। तो सबने लिख लिया? रेडी? स्टार्ट करें? ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये कौन है? देख के आपको क्या लग रहा है, ये कौन है? इतना तो पता चला है कि यह लड़का है। अब आप बताइए, लड़का व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? जल्दी से बताइए। लड़का। सोचिए सोचिए, फिर मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी। करेक्ट, जातिवाचक है। लड़का जातिवाचक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए लड़का। मैं भी लिख देती हूं। ठीक है, डन। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूं, क्या लिखा हुआ है? आनंद। आनंद मतलब खुशी, उल्लास, उल्लास होना, खुशी होना। तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक? आप आनंद को छू सकते हो अगर किसी का नाम है तो, पर मैंने यह नहीं बताया यह किसी का नाम है। आनंद का मतलब खुशी, तो ये है भाववाचक। आप यहां लिख सकते हैं भाववाचक आनंद। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यस केला। केला। अब बताइए केला क्या है? केला व्यक्तिवाचक है? यस, केला व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक है केला, क्योंकि हम उसे मेंशन कर रहे हैं कि केला व्यक्तिवाचक है। अब ये देखिए, ये क्या है? फल। फल, फल क्या है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? सोचिए, मैंने क्या बताया था? फल। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जैसे अभी मैंने कहा केला, तो उसे हमने लिखा व्यक्तिवाचक में, क्योंकि केला एक फल है। लेकिन यहाँ हमें तो पता नहीं कौन सा फल, हम पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे हम उसे जातिवाचक में। ठीक है। नेक्स्ट है
ये देखिए एक और लड़का, ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा, कुछ दिख रहा है? मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लड़के का नाम। लड़के का क्या नाम है? राजू। तो ये कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा का भेद है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? व्यक्तिवाचक, क्योंकि हमने बताया है लड़का है, लेकिन लड़के का नाम क्या है? राजू। तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो फिर अब हमें एक और कार्ड दिखाना है। अब ये देखिए, ये क्या है? क्या लिखा हुआ है? मेहनत। मेहनती, मेहनती है ना, मेहनती लिखा हुआ है। तो मेहनती व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक? आप मेहनती हो, आप हार्डवर्क करते हो, तो क्या आपका हार्डवर्क को आप छू सकते हो? क्या उसे देख सकते हो? आप फील कर सकते हो कि हाँ, मैंने इस काम को करने के लिए बहुत हार्डवर्क किया। तो मेहनती क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ आपको अच्छे से तीनों संज्ञा के बारे में और उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक्टिविटी करेंगे और कुछ और नया सीखेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।